अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। राना सना मार्च क्यों नहीं रोक सकते? मार्च की तैयारी क्या? आर्मी चीफ का अहम बयान। मरियम नवाज घबरा गई। और तेल फिर महंगा। इस्लामाबाद के चारों तरफ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फिर राना सनाउल्लाह कैसे तहरीक को रोकेंगे? सहाफियों से बातचीत में इमरान खान ने सवाल उठा दिया। बोले मार्च कब होगा ये बात तो शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताई, और किसी को कैसे बता दूं? बोले 16 अक्टूबर बहुत दूर है, हो सकता है ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। अवाम के समंदर को रोकना राना सनाउल्लाह के बस में नहीं, ये खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में सवाल उठाया कि इस्लामाबाद के चारों तरफ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं, राना सनाउल्लाह कैसे हमें रोकेगा? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में हम हैं, लॉन्ग मार्च कब होगा? इस सवाल के जवाब में कहा, ये तारीख फिलहाल किसी को नहीं बताऊंगा। शाह महमूद कुरैशी मेरे वाइस चेयरमैन हैं, इनको भी नहीं बताया। हर चीज रिकॉर्ड होती है, इसलिए तारीख मैंने अपने तक रखी है। ज़मीनी इंतखाबात के सवाल पर इमरान खान ने कहा 16 अक्टूबर दूर लगता है, हो सकता है ज़मीनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए, मुमकिन है इससे पहले ही आम इंतखाबात हो जाएं। साइफर पर तहकीकात से मुताल्लिक इमरान खान का कहना था कि शुक्र है इन्होंने साइफर को तस्लीम तो किया। कमेटी मुझे बुलाती है तो पहले ये पूछूंगा कि डोनाल्ड लू ने किस को हटाने का हुक्म दिया। इमरान खान ने कहा करप्ट टोले को एक बार फिर NRO दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, ये मुझे ना अहल करवाना चाहते हैं। चैलेंज है मेरा और जरदारी नवाज शरीफ का तोशाखाना केस एक साथ सुन लिया जाए। मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, इन्होंने तो गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली हैं। अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च कब और कहां से शुरू करना है फैसला मैं करूंगा, इमरान खान ने लाहौर मीटिंग में बताया। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क भी दिए। उन्होंने पंजाब के अहदेदारों से हल्फ भी लिया। तैयार है, पहले बताओ तैयार हो? कौम का कप्तान भी तैयार है। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगा। बड़े मैच से पहले कप्तान का मिशन वार्म अप। इमरान खान पेशावर के बाद लाहौर जा पहुंचे, अहदेदारों से मुलाकातें की, मशवरे हुए, प्लान पर बातचीत हुई, कहां से निकलना है, इस्लामाबाद की तरफ किधर से चलना है। पूरा दिन मीटिंग्स जारी रहीं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क भी सौंप दिए। हर तंजीम को अपना अपना डाटा शिबली फराज को भेजने की हिदायत की गयी। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। अहदेदारों से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी मार्च से मुताल्लिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज कहां से होगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूंगा। जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी। इमरान खान ने गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और साहिवाल डिवीजन के पार्टी अहदेदारान से हल्फ भी लिया। आइन की पासदारी करूंगा। इमरान खान ने राजा बशारत से भी मुलाकात की, पंजाब की सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। कहा हमें मुल्क को करप्ट माफिया से बचाना है, कौम अजीम जिद्दोजहद के लिए तैयार रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि फौज खुद को सियासत से दूर कर चुकी है और दूर ही रहना चाहती है। अमेरिका में बातचीत करते हुए सिपह सालार ने कहा कि मुद्दत पूरी होगी तो ओहदा छोड़ देंगे। आर्मी चीफ ने अमेरिका में आला अहदेदारों से भी मुलाकातें की, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। फौज सियासत से दूर है और दूर ही रहना चाहती है, सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने बता दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जोराने के मौके पर गुफ्तगू के दौरान आर्मी चीफ ने यह भी बता दिया कि 2 माह बाद इनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी, जिसके बाद वो ओहदा छोड़ देंगे। गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने मईशत पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा बीमार मईशत को बहाल करना माशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी। मजबूत मईशत के बगैर
बगैर सिफारतकारी भी नहीं हो सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर हैं। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अमेरिका के दौरान सेक्रेटरी दिफा, मुशीर कौमी सलामती और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी रोथ शर्मन से मुलाकातें की हैं, जिनमें बामी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने सैलाब के दौरान पाकिस्तानी अवाम की इमदाद पर अमरीकी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये इमदाद मुतासरीन की बहाली के लिए अहम है। मुलाकातों में इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान और अमरीका के सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी का अमल जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समुद्री तूफान से होने वाली हलाकतों और तबाही पर ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के दौरान बयान से इबहाम दूर हुआ है, लेकिन नया आर्मी चीफ कौन होगा अभी फैसला नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा आर्मी चीफ की तकर्री का प्रोसेस रवा माह के आखिर या नवंबर के शुरू में होगा। उन्होंने कहा कि रिवायत के मुताबिक 5 अफराद के नाम शामिल होते हैं। ठीक बात कही है उन्होंने, वहाँ पे जो बात की है एक क्लैरिटी तो आई है ना, कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन एक इबहाम था वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। कोई डिसीजन नहीं हुआ, ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में स्टार्ट हो या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। जो रवायत है आपने भी बताया कि 5 पास के नाम आते हैं और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा जनरल इकराम साहब का 5वें नंबर का नाम था, तो 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है, रवायत है। लेकिन इससे अलावा भी अगर माजी में ऐसे मौजूद हैं सालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे उनमें से भी लोगों को अपॉइंट किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है सारे के सारे एलिजिबल होते हैं इस स्लॉट के लिए। जमहूरियत की दावेदार हुकूमत अपने ही खबरसा इदारे पर हमलावर हो गई। APP में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। इस बारे में जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज APP को जो है ये इतला मिली है कि जिसमें वफाकी काबीना ने एक सर्कुलेशन समरी के जरिए ये मंजूरी दी है कि APP यानी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो कि सरकारी खबरसां इदारा है, उसमें ये किया गया है कि लाजमी सर्विस एक्ट 1952 जो है वो नाफिज कर दिया गया है। ये लाजमी सर्विस एक्ट जो है वो बुनियादी तौर पे इस बात की पाबंदी लगाता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो आज़ादी इजहार के तौर पे अपने मुतालबात के हक में एहतजाज नहीं कर सकेगा। तो APP की एक यूनियन भी है, उसके पे भी एक तरह से इस तरह से पाबंदी लग जाएगी और किसी किस्म की आवाज़ मुलाजमीन जो है वो अपने हुकूक के लिए नहीं उठा सकेंगे। जो ही इस बात की इतला मिली तो मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, RIUJ के मुख्तलिफ धड़े, TFUJ के जो कायदीन हैं, वो तमाम APP पहुँच गया और वहाँ पे उनके साथ इज़हार यकजहती किया और इस सिलसिले में आज लाहा अमल जो है वो तय करने का कहा गया है कि जिसमें ये आइंदा का एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा उसके हवाले से हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है कि वो वफाकी हुकूमत और 13 जमातों की हुकूमत जो कल तक आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफ़त के नारे लगाती नहीं सकती थी, आज वो खुद ही आज़ादी इजहार पर हमलावर होगी और अपने सरकारी इदारे के ऊपर जो है वो एक तरह से काला कानून नाफिज कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया अली शेर, आगाह कर रहे थे। नून लीग की बंद कमरों में PTI के अवामी फलाही मंसूबे बंद करने की कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन इमरान खान ने एक ट्वीट में लिखा कि चूंकि हमारे एहसास सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की दुनिया भर में तहसीन की जा रही थी, चुनाचे अब इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक तले पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की हमारी तमाम काविशें लपेटी जा रही हैं। मरियम की शहबाज शरीफ को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की मालियत रोकने की हिदायत सबसे तशवीशनाक है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 5 बजे हो रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत मौजूदा हुकूमत की तारीफ करेंगे या नहीं, $1 मिलियन का सवाल बनकर सामने आ गया है। ज़राए का दावा है कि वो इमरान खान की साबिक़ा हुकूमत, शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सियासी तनाव की सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए गवर्नर्स, वज़राए आला, सुफरा, आला अस्करी हुक्काम, आइनी इदारों के सरबराहान को शिरकत की दावत दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे अमरीका के बाइस मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुश्तरका इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। किसी भी मेहमान के मुसल्लह गार्ड्स को पार्लियामेंट के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला कर लिया है। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। जराये का कहना है कि पीटीआई के सेनेटर्स भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पीटीआई ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। इजलास से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। जराये का कहना है कि पीटीआई के सेनेटर्स भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। 10 रोज में इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इमरान खान ने पूरी कौम को तैयार कर लिया है। ईद मिलादुन नबी के बाद फाइनल कॉल होगी। सेनेटर फैसल जावेद का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में ऐलान, कहा अवाम ने प्लान बना लिया है, अब और कोई प्लान नहीं चल सकता। इस बार इनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का इन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनका कहना था कि अब इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सपोर्ट हो रही है और मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अक्लमंदी इसी में है कि पहले फैसला कर लें। करते अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई अनाउंसमेंट नहीं आती तो फिर कॉल दे रहे और कौम तैयार है। इस बार कौम की कॉल को हम ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं इस बार पूरी कौम को तैयार करके, ये समझ है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद होगा, ये समझ है, उससे पहले नहीं हो रहा है। पब्लिक ने प्लान बना लिया, कोई और प्लान नहीं चल सकता। इस बार इनको तो पता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी तो सिर्फ इमरान खान को पता है, सीनियर क़यादत में से कुछ लोग हैं उनको पता है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक्सपोर्ट हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता इनके और लोग भी जो हैं वो अब निकलना शुरू करेंगे। अक्ल इसमें है कि हम पहले ही कोई फैसला करें, ऐसा फैसला करें जो मुल्क के मफाद में हो। इमरान खान और अवाम से खौफजदा शहबाज सरकार ने इस्लामाबाद को मकबूजा इलाका बना दिया। अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए फौज को बुला लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के खौफ से इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें उठाई जाने लगीं। अवामी सैलाब को रोकने के लिए शहर में खंदकें भी खोदी जाने लगीं। हुकूमती इक़दामात से दारुल हुकूमत के अवाम सख्त अजियत से दो चार हो गए। शहरियों का कहना है हुकूमत ने उनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। तलबा और मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। लॉन्ग मार्च के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान जब भी कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान के अवाम निकल आएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने मारूफ सूफ़ी बुजुर्ग मियां मीर के दरबार पर हाजिरी दी और मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ीद क्या कहा, तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा दुरानी से। उसामा, मज़ीद क्या कहा खालिद खुर्शीद ने? सूफी बुजुर्ग हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का 399 उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने हकीकी जो आज़ादी मार्च है उसके हवाले से क्या दुआएं की आपने? दुआ यही है कि अल्लाह पाकिस्तान की सलामती करे। खान साहब आज भी उन्होंने दौरा किया और पार्टी लीडरान से भी उन्होंने मुलाकात की है, तो क्या मुतवक्के है कि कब तक वो जो लॉन्ग हकीकी आज़ादी मार्च है उसका ऐलान करेंगे? जी अनकरीब इंशाअल्लाह ताला। और खान साहब की गहरी नज़र है, जिस वक्त वो मुनासिब समझेंगे कॉल देंगे तो पूरी पार्टी पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला लब्बैक कहेगा। जब भी खान साहब ने कॉल दी है, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में आई है और सफरी मुश्किलात का भी ख्याल नहीं किया। और ये जो आए हैं लोग या जो आएंगे और जो आ रहे हैं वो इस मोहब्बत की वजह से आ रहे हैं और खान साहब की सूरत में उनको एक उम्मीद है। खान साहब की लीडरशिप में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक पाकिस्तान को उस मकाम पे बहुत मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।